संयुक्त पत्रकार वार्ता है और पत्रकार वार्ता है जिस विषय पर, उस विषय की आपको जानकारी है। माननीय राहुल गांधी ने एक दिन पहले पत्रकार वार्ता लेकर आडवाणी ने किस तरह से छल कपट करके उपभोक्ताओं के साथ छल किया, भारत के लोगों के साथ छल किया, अमेरिका के लोगों को ठगा और जिसके कारण उनका वारंट निकला है। इसके आगे की कहानी पूरी आपको जीतू पटवारी जी और आदरणीय जितेंद्र सिंह जी बताएंगे। आदरणीय साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय भंवर साहब, आदरणीय मुकेश नायक जी, एक देश के साथ जो महत्वपूर्ण राहुल गांधी जी बार बार जिस मुद्दे को उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास के नारे को लेकर देश पे काबिज हुए और उन्होंने सिर्फ विकास किया हम दो हमारे दो का। लगातार राहुल जी इस बात को देश की जनता की मूल भावना से जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह रही है। वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अलग अलग राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश में मोनोपाली चल रही है, मोनोपाली, और सिर्फ कुछ लोगों को देश का सारा धन दिया जा रहा है। ये एक बार फिर साबित हुआ। साथियों, आपको याद हो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें भारत के गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को शेयर में मैनिपुलेशन के साथ लूटा गया था। जिस तरीके से 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनियों से भारत में पैसा आया गया और उन्हीं कंपनियों से अडानी जी के शेयर का मार्केट बढ़ाया गया खरीद के, और अल्टीमेटली इस पूरे षड्यंत्र में जनता को लूटने का एक कुचक्र रचा गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी मिलीभगत थी, नरेंद्र मोदी जी की भी मिलीभगत थी। फिर अभी कुछ समय पहले निर्मला बुच, जो सेबी की डायरेक्टर हैं, उन्होंने किस तरीके से अडानी जी को मदद करके उनकी कंपनी से लाभ लिया और चोर और कोतवाल दोनों मिल गए और जनता को लूटा। और इसका अगर कोई दोषी था तो फिर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार थी। इस बीच में बीजेपी के सारे प्रवक्ता, बीजेपी के सारे नेता देश की जनता की बात करते नहीं दिखे। वो बात करते दिखे अडानी जी की, उनके हितों की, उनकी जो अडानी जी अपने हित के लिए मीडिया से बात नहीं कर पाए, वो सब बातें बीजेपी के प्रवक्ताओं ने की। भारतीय जनता पार्टी ने अडानी जी का बचाव किया, उनकी कंपनियों का बचाव किया। इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो बात करती है कि हम दो हमारे दो, अडानी जी के लिए सरकार चलाते हैं, अंबानी जी के लिए सरकार चलाते हैं, ये जनता के लिए सरकार नहीं चलाते। अब ताजा आपको मालूम होगा कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल। पहले मोदी जी जब आए थे तो कहते थे देश का पैसा लूट के विदेशों में भाग गए लोगों का कॉलर पकड़ के देश में लाऊंगा। मेहुल भाई को नहीं ला पाए जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, माल्या जी को नहीं ला पाए जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, ललित भाई को नहीं ला पाए जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। अब इसमें गौतम भाई का नाम जुड़ गया है जिसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध दर्ज हुआ है। ये सब नरेंद्र मोदी के ही दोस्त क्यों हैं? सवाल इस देश के सामने, इस आम जनता के सामने, गरीब जनता के सामने, मीडिया के सामने, कि ये सबके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी और भारत को लूटा, जिन्होंने इसकी बैंकों को लूटा, वो मोदी जी के ही साथी क्यों हैं? ये प्रश्न है या नहीं है? साथियों, जैसा अभी आप लोगों ने कल सारी मीडिया ने राहुल जी की बात पूरे देश में जन जन को पहुंचाई, मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं मीडिया को। अरे 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत देश के बिजली कंपनियों के अधिकारियों को देना, इसके प्रमाण मिले। उसमें सारे राज्य, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
सब राज्यों के कहीं न कहीं कहानियां बनती है। मध्य प्रदेश, इसकी भी बात अंत में करूंगा कि कैसे मध्य प्रदेश की जनता को लूटा गया। अमेरिका के बाजार में यहां पहले सौदे किए कि अधिकारियों को रिश्वत देके जो 4 रुपए में बिजली कंपनियों से बिजली खरीदती थी राज्य सरकारें, उसको 8 रुपए में, 7 रुपए में, 8.5 रुपए में पर यूनिट अडानी जी की कंपनी से खरीदने, ऐसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी के अधिकारियों ने, सरकार के अधिकारियों ने प्रदेश के अन्य सरकारों को निर्देश दिए, उसके प्रमाण मिले। यानी अल्टीमेटली जिस व्यक्ति ने कहा था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, अब उन्होंने कहा खूब करो भ्रष्टाचार, अब चल रही है मोदी सरकार। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि अमेरिका के बाजार से जो यहां सौदे तय हुए उसके आधार पर बॉन्ड इशू किए गए और उससे $600 मिलियन के बॉन्ड अमेरिका के मार्केट में एक तरह से भेजे गए, लोगों को यहां के बिजनेस के आधार पर खरीदने के लिए आकर्षित किया गया। भारत के गरीब निवेशकों का 2,26,531 करोड़ रुपया इस पूरे घटनाक्रम में मोटे मोटे तौर पर डूब गया। साथियों, बात यह है कि आखिर अडानी जी को पूरा लाभ मिले, वो देश के दुनिया के सबसे संपन्न व्यक्ति बने, वो मीडिया से लेकर सरकारी संस्थाओं पर अलग अलग तरीके से अपना कब्जा करे, अपना महत्व बढ़ाए और देश की जनता, आम गरीब आदमी, उपभोक्ता जिसमें आप सब भी आते हो, अगर आपके बिजली के घर के बिल आपने डबल हुए हैं तो उसके पीछे ये षड्यंत्र है जो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश की सरकारों ने किए हैं। साथियों, न्यूयॉर्क टाइम्स में आज जो लेख आया है उसमें स्पष्ट किया गया है, पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्ट, जो आरोप लगे अडानी जी पे उसका खुलासा किया है। मैं मानता हूं कि मोटे तौर पे एक बात समझ में आती है कि जहां बीजेपी की राज्य सरकारें थी, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, इससे पहले की राजस्थान जब बीच की थी वो भी और अब की भी, मध्य प्रदेश, ऐसी महाराष्ट्र, ऐसे सारे राज्यों से अनुबंध किए गए और उन्हीं अधिकारियों के नंबर और नाम जो अपराध दर्ज हुआ उसके अंदर इंगित किए गए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम बार बार कह रहे थे कि मोदी जी को देश को बताना पड़ेगा हम अडानी के हैं कौन, मोदी जी का क्या रिश्ता है अडानी से। राहुल गांधी जी ने पूछा था संसद में, उन्होंने एक फोटो चित्र बताया था, उस पर राहुल गांधी जी से लेके कई सांसदों को कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ी, देश ने देखा, कई सांसद निलंबित हुए। फोटो अंदर अडानी के साथ प्लेन में चलते हुए राहुल गांधी जी बता नहीं सकते हैं, उसके लिए भी उनको क्रिटिसाइज बीजेपी ने किया। मैं मानता हूं कि देश की जनता समझे कि देश के जितने भी स्वायत्त संस्थाएं जो देश के आम नागरिक की रक्षा करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, मीडिया की रक्षा करते हैं, जो विपक्ष की रक्षा करते हैं, वो गिरवी रख दिए गए हैं अडानी के, अंबानी जी के यहाँ। और इसका खामियाजा देश क्या भुगत रहा है, इसका खामियाजा देश क्या भुगत रहा है कि जितने सरकारी सेक्टर थे, वो चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे सहकारिता के उपकरण हो, अलग अलग सब अडानी जी को सौंप दिए जा रहे हैं और अल्टीमेटली देश बेच दिया जा रहा है। देश नहीं बिकने दूंगा नारा देने वाले नरेंद्र मोदी जी ने 40% देश, 30% देश की संस्थाएं अडानी, अंबानी और ऐसे उद्योगपतियों को दे दी। साथियों, जैसा राहुल जी बार बार कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि इन्हीं लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 16.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 साल में माफ किया है। 10 साल में। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इन सब बातों के बाद क्या अमेरिका में एक FCPA मतलब
नॉन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट है, उसके अंतर्गत इन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। और मुझे पता है अब अडानी जी देश नहीं छोड़ेंगे। जो होता है देश नहीं बिकने दूंगा, अडानी जी अब देश नहीं छूटने दूंगा। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहां भी उनकी संधि है वहां जाएंगे तो इनको रुकना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बेनकाब हुआ है। बाकी ऐसी पूरी घटना मध्य प्रदेश के संदर्भ में अडानी जी ने कितना कोयला हमारी विद्युत कंपनियों को दिया, कितना धुला हुआ दिया, कितना फ्रेश के धुला हुआ कोयला पहुंचाया, और कितना समय समय पर मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनी से अडानी जी की कंपनी से बिजली खरीदी गई। आपको ध्यान होगा 2 साल पहले अडानी जी ने कहा था कि मैं 20,000 करोड़ रुपया सोलर पैनल के उद्योग में लगाऊंगा, घोषणा थी। ये उसी का आधार है। ये जो घोषणा थी, जो पैसे लगाने की बात थी, उसी के अंतर्गत अनुबंध हुए और उसी के अंतर्गत अमेरिका में जो बॉन्ड बेचने की प्रोसेस, एक तरह से कर्ज है, जनता से लिया हुआ कर्ज, वो प्रोसेस की वहां धोखा दिया और यहाँ उपभोक्ता को धोखा दिया और मेडिएटर बने नरेंद्र मोदी, बीजेपी, उनकी सरकारें और देश के अधिकारी। मैं मानता हूं ये देश के साथ धोखा है। जैसा मैंने सेबी का नियमों का उल्लंघन करना, बार बार करना, जिसको इस पूरी गतिविधि पे शेयर मार्केट की हो या विदेशों के व्यापार की हो, जिस पे ध्यान रखने की बात थी, उसको भी हिस्सेदार बनाना, उसको लाभ पहुंचाना, और फिर भी नरेंद्र मोदी का मौन रहना, ये बताता है कि देश लूट रहा है, देश बिक रहा है, देश की जनता को लूटा जा रहा है। मैं फिर से, जो बिजली की कीमतें पिछले 10 साल में, 8 साल में 5-5, 7-7 गुना बढ़ी, अगर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है तो उसका दोषी है, अपराधी है तो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी है। मैं फिर से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये सारी बातें हमने जैसा कहा कि जब अमेरिका में कार्रवाई हो सकती है तो फिर अडानी पे भारत में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? यहां उन पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? यहां जो पैसे उगाए गए वहां के पैसे से यहां जो बिजली की कीमतें बढ़ी, इसमें जो जो अधिकारियों के नाम है उन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? नरेंद्र मोदी क्यों बचाना चाहते हैं? मैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अडानी जी हो गए, वहां मुकदमा यहां की जनता की लूट का हो गया, तो फिर यहां लूटी हुई जनता को यहां न्याय कब मिलेगा? भारत की लूटी हुई आम उपभोक्ता, बिजली उपभोक्ता को भारत में न्याय कब मिलेगा? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही जिन अधिकारियों पर जिनके नाम आए? क्यों अडानी जी पे नहीं हो रही? क्यों उनके भतीजे पे अमेरिका ने एफआईआर कर ली तो भारत में नहीं हो रही है? कांग्रेस पार्टी, जैसा राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरा वक्तव्य कल दिया है, डिटेल में दिया है। हम मध्य प्रदेश के परिवारजनों से अनुरोध करना चाहते हैं, मीडिया के सभी समूह के साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं, जनता को न्याय दिलाओ। मध्य प्रदेश की जनता भी महंगी बिजली से लूटी है। यहाँ के लोगों ने भी अडानी के शेयर में अपना घरों का एक तरह से आर्थिक करप्शन भोगा है, तो उन पर एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जब तक ये जो सेबी का और इनका जो लगातार गिरावट आ रही है स्वायत्त संस्थाओं में, इसको लेकर भारत कांग्रेस पार्टी, भारत का आम नागरिक और हम सब चिंतित होना चाहिए, ये मूल भावना है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी अपनी बात कहें। सर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे इधर, नहीं इधर एक ही बात, इधर सही है, आ जाओ। नमस्कार साथियों, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी ने व्यापक रूप से जो ये एक बहुत बड़ा, इस सदी का एक बहुत बड़ा घोटाला है, उसके बारे में आपको बताया, और उन्हीं की बात को आगे ले जाते हुए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये घोटाला है, ये घोटाले में सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये बिजली कंपनियां हैं, इनके ऊपर जो करप्शन और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसके पीछे एक बहुत ही
पक्की और एक एविडेंस अमेरिका की FBI ने पकड़ी है। इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है किस किस अधिकारी ने कितना पैसा लिया है, कब कब वो पैसा गया है और किस लिए वो पैसा गया है। इसका पूरा खुलासा FBI ने करा है। और ये एक बात सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि अमेरिका कहां से आ गई बीच में। जब बिजली वो हमारे देश के अंदर कंपनियां महंगे रूप से खरीद रही है, करप्शन हुआ है, लेकिन अमेरिका कैसे आई, ये एक बहुत बड़ा सवाल जनता पूछ रही है और बहुत सारे मेरे पत्रकार बंधुओं ने भी पूछा है। क्योंकि वो पैसा जो ऋण लिया था, जो बॉन्ड इश्यू हुए थे, वो अमेरिका की जनता का पैसा था, अमेरिका की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा था। इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन FBI ने करा, रेड करी और इनके जो भतीजे हैं उनके मोबाइल फोन और उनके जो दस्तावेज मिले हैं उसके अंदर सारा खुलासा हुआ है कि इन कंपनियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के शासक राज्य हैं और यहां तक कि भी जहां गवर्नर रूल लगा हुआ था जम्मू और कश्मीर के अंदर, वहां के अधिकारियों को पैसा दिया गया और महंगी बिजली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। उस बात को लेकर कि हमने महंगी बिजली खरीदी है, आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं, वो अमेरिका से उस बात के ऊपर कि पैसा उठाया गया। तो मैं ये निवेदन आपके सामने करना चाहता हूं कि अडानी और मोदी सरकार का एक चोली दामन का रिश्ता हम बहुत सालों से देख रहे हैं। उन्हीं के हवाई जहाज में उड़ते थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्हीं को सारे एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, उनको पोर्ट दिए जा रहे हैं, उनको बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया जा रहा है, उनको ये स्मार्ट मीटर का काम दिया जा रहा है बहुत सारे राज्यों के अंदर। क्या सिर्फ एक ही कंपनी है? यहां तक कि जो हमारा डिफेंस है, जो हमारी रक्षा विभाग है, उसके जितने भी यंत्र बनते हैं, जो अलग अलग मिसाइल्स का काम होता है, हवाई जहाजों का काम होता है, अडानी डिफेंस कंपनी को दिए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक कि पनडुब्बी जो है उनके भी कॉन्ट्रैक्ट उनको दिए जा रहे हैं। तो ये सरकार मोदी सरकार नहीं, अडानी सरकार चल रही है। और मैं आपके सामने ये भी बात रखना चाहूंगा कि हाल के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और दिया जा रहा है अध्यक्ष जी, जिसमें मुंबई में धारावी के अंदर रीसेटलमेंट के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए का जमीन अडानी को दी जा रही है। तो मैं ये भी इस मौके पर बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आज जब 30 करोड़ रुपए के कोई मामला होता है, उसके अंदर विपक्ष के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है, 1-1 साल तक उसकी बेल नहीं होती है। लेकिन यहां जब 2000 करोड़ का मामला अडानी के ऊपर चल रहा है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सोया हुआ है, कोई उसके ऊपर बोल नहीं रहा है। और बोल कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी। उनके पेट में दर्द हो रहा है, अडानी के ऊपर लग रहे हैं इल्जाम और पेट में दर्द हो रहा है अमित मालवीय के और मिस्टर पात्रा के। भारतीय, कल आपने टीवी के अंदर मैं देख रहा था, डिबेट हो रही है इसके ऊपर, और अडानी को कौन बचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। उनके जो प्रवक्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम नहीं कर रहे थे, वो अडानी कंपनी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। ये तो मैंने पहली बार देखा और मैं हंसने लग गया। हंस का विषय बन चुका है कि अडानी को भारतीय जनता पार्टी बचा रही है क्योंकि उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनके पेट के अंदर अडानी का दिया हुआ पैसा, उनका कार्य इस तरह से चल रहा है। तो मैं ये इतनी ही बात आपको रखना चाहूंगा। माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश के लिए, देश की जनता के सामने ये बहुत बड़ा एक खुलासा करा है और कांग्रेस पार्टी इसको पूरे देश के अंदर और खासतौर से मध्य प्रदेश के अंदर जहां भी अडानी के इस तरह के कार्य चल रहे हैं, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल लोगों की जमीन के ऊपर वो कब्जा कर उनको बाहर निकालने का काम कर रही है। दूसरे प्रदेशों के अंदर भी अभी हाल ही में मैं बताना चाहूंगा, दूसरे प्रदेश का भी मैं प्रभारी हूँ,
आसाम का, वहां का एयरपोर्ट भी उनको दे दिया। वहां के 10,000 बीघा जमीन 3 गांवों को खाली करवा दिया फैक्ट्री लगाने के लिए। और यहां तक कि वहां के जो गांव वालों के मोबाइल भी छीन लिए और गांव वालों को डरा के धमका के बोल दिया कि कोई भी आदमी वहां बोलेगा, कोई भी मोबाइल फोन से किसी पत्रकार से बात करेगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी से बात करेगा तो उनको जेल में बंद कर देंगे। वहां की पूरी बाउंड्री के ऊपर आसाम पुलिस लगाई गई कि कोई भी उस गांव के अंदर आ नहीं सकता है और जा नहीं सकता। तो इस तरह का काम वो कर रही है और इसका आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जनता के लिए करेगी। अच्छा, इसका जैसा अभी मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जैसा वहाँ अपराध दर्ज हुआ अमेरिका में, वो अपराध देश में भी दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मांग एक ये है। और दूसरी मांग है कि संसदीय, अगर मोदी जी को बार बार अडानी पे इतने आरोप लगते हैं और मोदी जी के कान में जूं नहीं रेंगती है, तो एक संयुक्त संसदीय समिति बनाकर इसकी जांच करवाई जाए। ये राहुल जी ने भी कल कहा था। और जो स्मार्ट मीटर के मध्य प्रदेश भर में जो कहानी आ रही है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। जो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, ये भी उसी का हिस्सा है। जो कोयले की गुजरात पोर्ट से कोयले का आवक जावक पिछले 2, 3, 4, 5, 7 साल में 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तक बढ़ गई और वो पूरा अडानी जी के कंट्रोल में हुआ। तो अल्टीमेटली वो अलग अलग राज्यों में गया और मध्य प्रदेश भी आया। तो जो कोयला मध्य प्रदेश को नॉर्मल वे में हम खरीदते हैं, तो उससे 4, 5, 7 गुना दर्ज पे सरकारों ने खरीदा है। अल्टीमेटली विद्युत कंपनियों का लूटा हुआ पैसा का उपभोक्ता से है और विद्युत कंपनी से अडानी जी लूटते हैं। मोटे तौर पे आपकी हमारी आम जनता की जिंदगी पर इसका असर आता है और उसी की ये लूट है। जैसा सर ने कहा, 30 लाख रुपए के लिए देश के मुख्यमंत्री जेल में गए, 30 करोड़ रुपए के लिए, 100 करोड़ रुपए के लिए जेल में गए, जमानतें हुई, आरोप लगे, सिद्ध नहीं हुए। पर अडानी जी पर लाखों करोड़, 2-2 लाख करोड़ के आरोप लगे, तब भी मोदी जी बचाव में है, कवच में है, जो देश की जनता और देश के हित में नहीं है। कांग्रेस पार्टी जैसा कहा, सब जगह इसका एजिटेशन प्रोग्राम बना रही है और पूरे प्रदेश में इसका जन जागरण अभियान चलाएगी। धन्यवाद। 2 दिन तक बैठकें चली, क्या कुछ ये मेरा मेरा अनुरोध है, बैठकों का महत्वपूर्ण है और हमने क्या कार्य योजना बनाई, मैं अलग से इसकी बात आप सबसे कर